आगे आएगा वो राहु की तरह, कुछ नहीं होने वाला। समझ आई बात? तो अगर गंदगी है, सिंपल गंदगी है, आपको मैं कहता हूं यहां डस्टबिन रख दो, आप गंदा से डस्टबिन रख दो, यहाँ कहीं पर रख दो, जादू ही करे वहां, और रोज मिस्ट का छिड़काव करते रहो, खुशबू आएगी, राजसी खुशबू आएगी। क्या आएगी? बदबू। क्यों? डस्टबिन को फेंकिए ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। कब जाऊं, कब जाऊं का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। याद ही नहीं रहा कब गए थे, याद करते हैं कल गए थे, परसों गए थे, सोचते हैं कई लोग, और 6 परसों गए थे। है हालत, कई बेचारे न्यूज पे पहले बैठ जाएंगे, आजा भाई न्यूज, अब न्यूज पेपर आजा भाई, अरे कहां से आ जाए, क्या बताओ मुझे। अरे भाई मोबाइल में एटमी का ऐप डाउनलोड है, वहां से आपको पैसा आता है, लक्ष्मी जी है वो आपके लिए, आप उसको जा नहीं सकते वहां, गंदे हाथ से आप मोबाइल को नहीं छू सकते। आप छू सकते नहीं छू सकते, क्योंकि मोबाइल एटमी का ऐप वहां से हटा दीजिए अगर छूना है तो अगर एटमी का वहां ऐप है तो आप उसको गंदे हाथ से छू नहीं सकते, मैं तो नहीं छूता। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है। दूसरे और कलाकार होते हैं, तो बैठ के क्या करते हैं, कभी कभी आप देखना किसी बाथरूम में जाना, वहां पे बदबू कम आएगी, सिगरेट की बदबू ज्यादा आएगी। दस दनादन एक के बाद दो, 2, 3, 4, क्या हो गया ना भाई। आप आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल कुछ भी प्रॉब्लम ही करेगी, होने वाला कुछ नहीं है। क्लियर? तो आपकी एनीमिया की वीकनेस की वजह भी कॉन्स्टिपेशन है। हमने कहा इम्यूनिटी, हीमोहिम इन, इम्यूनिटी, लेकिन हीमोहिम जो अंदर गया वो मिला किन चीजों से, ये तो देखो। हमने अभी मौका दे देते चाय पीने का, अभी 1 मिनट चाय पीने का मौका देते हैं, अभी हमसे हम में से 80% लोग चाय पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे। यस नो? अभी थोड़े 5 मिनट पहले तो आपने क्या लिया था, और बिल्कुल चाय। आप मुझे बताइए कि मुहिम क्या काम करेगा, क्योंकि वो अपना काम नहीं करेगा। अब देखिए, आप कह रहे हैं जी क्या यूज करिए, एब्सोल्यूट यूज कीजिए, एक्ने करेगा, एक्ने ऐसी एक्सपर्ट यूज कीजिए भाई, टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, रास्ता तो बनाएगी। मेजर रास्ता आपने कर रखा है बंद, तो कहां से निकलेगी, पसीने से निकलेगी, पिंपल्स आएंगे आपको, तो गंद तो बॉडी ने निकालना है, रास्ता चाहे वो कुछ भी बना ले। किडनी वाला रास्ता बनाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी वाला बनाएगी, लीवर वाला बनाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, स्किन वाला बनाएगी, चेहरा डैमेज हो जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम्स, क्या, एक्ने, एक्जिमा, पिगमेंटेशन एंड डल स्किन, दिस इज द कॉज, व्हाट कॉज, कॉन्स्टिपेशन। आपको एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, अच्छा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खाओ ओमेगा। इसके अंदर क्या होता है, ईपीए होता है। क्या होता है, क्या करेगा ईपीए भाई, बताइए मुझे, क्या करेगा ईपीए, क्या उसको जगह देने काम करने का। चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको बुलाऊं, आ जाओ सर आप आओ, देखिए मैं बताता हूं जगह देने की क्या बात होती है। ठीक है सर, आप सर, आप कहां गए वो, चलो ये है चाकू, ये क्या है, चाकू, ये मेरे साथ खड़े हैं, ऐसे खड़े हुए सामने, मेरे पास चाकू मार रहा हूं, जाएगा भाई, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हमें क्या चाहिए, चाकू करने के लिए जगह चाहिए। तो आपको लगता है हीमोइन काम करने के लिए, ओमेगा काम करने के लिए जगह नहीं चाहिए, और जगह को आपने किससे फिल कर रखा है, किससे फिल कर रखा है, अनडाइजेस्टेड फूड से, टॉक्सिन से, स्टूल से। क्या कर लेगा वहां पे प्रोडक्ट आपके, मुझे बताइए,
शानदार प्रोडक्ट है एडमी के, शानदार रिजल्ट्स है, अभी रिजल्ट्स दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन क्या उस प्रोडक्ट को अंदर काम करने की जगह दी है आपने? 99% लोगों में जगह नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आप कुछ भी खा रहे हैं, गंद आपके अंदर है, लीवर का लोड बढ़ रहा है, लीवर का लोड बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। अगर बॉडी का बीएमआर कम हो गया तो वजन बढ़ेगा, तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, हम क्या क्या बातें सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। यस नो है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए यूरिनरी एंड गाइनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सोचिए, फीमेल्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम की वजह पता है क्या है? कॉन्स्टिपेशन और यूटीआई इन्फेक्शन। आप 50 ईमेल से बात कीजिए, 50 में से आपको 45 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कब्जे की प्रॉब्लम होगी या यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी। यस या नो है? तो आप अग्री करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत खतरनाक चीज है ना? तो इसके बाद अगर बात करें, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे आपको, फ्रीक्वेंट एलर्जीज होंगे आपको। किसे? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो। अब बात है, ये जो इतनी खतरनाक बीमारी है, इसके कॉजेज क्या है? तो कॉजेज है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आगे मैं प्रोडक्ट को रिलेट करूंगा। कॉजेज है, आपके खाने में फाइबर फूड नहीं है। आप मैक्सिमम क्या खाते हैं? मैदा। यस नो? मैक्सिमम मैदा का इंटेक है, और मैदा के इंटेक में ब्रांड नहीं होता। गेहूं से जब आटा बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है गेहूं से? कभी आप गए गेहूं वाली मशीन में, बड़े प्लांट्स में, सबसे पहले उसका छिलका निकलता है, उससे क्या बनता है? सूजी बनता है। दलिया नहीं बनता, सूजी बनता है। उसके बाद जो पोर्शन होता है उससे क्या बनता है? आटा बनता है। और सबसे इनर में उस पोर्शन जो होता है उससे मैदा बनता है। तो जब आप गेहूं को काटते हैं तो जो सबसे अंदर का पोर्शन होता है मैदा, और वो सबसे ज्यादा चिपचिपा होता है। अच्छा एक चीज बताइए, कॉन्स्टिपेशन की वजह देखिए मैं बताता हूं। आपने कभी पोस्टर चिपकाया है? दीवार में पोस्टर चिपकाया कभी? मैदे से चिपका देते थे, मैदे से न्याय बनती थी और न्याय बनते थे, चिपका देते थे। सुबह सुबह क्या हुआ देखिए, कमाल। सुबह उठे, ब्रेड को अलग अलग फॉर्म में डिजाइन किया,